उपस्थित हमारे एआईसीसी के वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरीज, अभी हमारे साथ शामिल होने वाले हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, कांग्रेस दल के नेतागण और मीडिया के दोस्तों, वर्तमान सरकार की ये अग्निपथ स्कीम हमारे भारत के राष्ट्र सुरक्षा के साथ एक मजाक है और हमारी सेना की नाम नमक निशान की संस्कृति का अपमान है। और ये एक और प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश पर किस प्रकार से बुलडोजर चला रहे हैं। पहले डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी करके हमारे अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चलाया, फिर कृषि काले कानून के द्वारा हमारे किसानों भाइयों पर बुलडोजर चलाया और अब इस अग्निपथ स्कीम के द्वारा हमारे युवाओं के सपनों पर बुलडोजर चला रही है। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई विरोध करता है तो विरोध की आवाज सुनने के विपरीत वो विरोधी शक्ति को अपमानित करना चाहती है, पीड़ित करना चाहती है, कुचलना चाहती है। जब नोटबंदी में हमारे अर्थशास्त्र के ज्ञानी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सिद्धांत का विरोध किया तो उनको अपमानित किया गया। जब किसानों ने काले कानून का विरोध किया तो उनको अपमानित किया, आतंकवादी कहा गया। और अब जब युवा विरोध कर रहा है तो युवाओं का भी अपमान करके उनके साथ आज ये सरकार अन्याय कर रही है। इस मंच के द्वारा कांग्रेस पार्टी हमारे देशवासियों के तमाम युवाओं को यह संदेश देना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी वो पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया और आज हमारी पूरी पार्टी एक साथ जुड़कर उन बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी हुई है। मैं स्वयं उत्तर पूर्वांचल से आता हूं और उत्तर पूर्वांचल में मैंने बेरोजगारी का प्रभाव करीबी से देखा है। पिछले 4-5 सालों में उत्तर पूर्वांचल, खासकर असम के बेरोजगार युवा आज उग्रपंथी संगठन में शामिल हो रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में पहले से ज्यादा बेरोजगार युवा आज अल्फा में योगदान दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरी आशंका कि जब 70%, 75% युवाओं को अग्निपथ स्कीम के बाद बेरोजगार करार दिया जाएगा तो मेरे उत्तर पूर्वांचल के वो बेरोजगार युवाओं जिन्होंने हथियार की प्रशिक्षण ली है वो कहां जाएंगे? कौन उनको बुलाएगा? क्या आने वाले समय में उत्तर पूर्वांचल में जो इस प्रकार के जो संगठन हैं जो उन युवाओं को खींचने की कोशिश करती है, क्या उनको एक नया सप्लाई मिलेगा? तो इसीलिए हम सबकी ये फरमान है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इतना अहंकारी मत होइए। देश की आवाज को सुनिए, इस स्कीम को वापस लीजिए और सबके साथ विचार विमर्श करिए। जब दो पक्ष पर हमारे साथ दो ऐसे देश खड़े हैं जिन्होंने हमारी सीमा पर उन्होंने अपनी आंख रखी हुई है, तो इस समय
हमें अपने भारतीय सेना वाहिनी को, वायु सेना को हमारे और ताकत देना है। अगर ये सरकार की मंशा ये है कि पेंशन का बिल कम करने के लिए हम ये इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दें, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोग्राम शुरू कर दें, तो ये हमारे भारत की सीमा सुरक्षा के साथ अन्याय होगा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अन्याय होगा। तो ना सिर्फ ये एक बेरोजगारी का एक मुद्दा है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा का ये मुद्दा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही चाहती है कि ये सरकार अहंकारी ना बने, देश के युवाओं की आवाज सुने, हमारे आवाज सुने और इस स्कीम को वापस ले। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं यहां पे अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा साथी सांसद